हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं और 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आप 240 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर के आ पाए। अब मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएं और इस 60,000 वैकेंसी में से एक वैकेंसी जो आप लोगों के लिए है उसको सुनिश्चित कर पाएं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि धीरे धीरे शब्द में आपको बताना है कि कौन सा समास है। आराम से आप बता सकते हो। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों धीरे धीरे, बेसिकली योजक चिन्ह आपको दिखा तो आप लोग द्वंद्व समास लगाने की तरफ दौड़ोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब समान शब्दों के बीच योजक चिन्ह आता है तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो धीरे धीरे में आपका अव्ययीभाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आंख ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40। क्या? आंख ना दीदा काले कसीदा। तो जल्दी से बताओ कि इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? योग्यता ना रहते रहने पर भी काम करने की सेकी भरना, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेकी करना, आंख ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति के सही अर्थ होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 में आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताइए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहां पर आपका कौन सा अलंकार है? तो देखो यहां पर देखो, मनुष्य शब्द एक से अधिक बार आ रहा। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? आप बोलोगे सर यमक अलंकार। ठीक है भैया, आप लोग जो बोल रहे हैं मैं मान लेता हूं, यमक अलंकार आपने बोला, मैं इसको मान करके चलता हूं कि ठीक है भैया यमक अलंकार होगा। लेकिन यमक अलंकार की एक और डेफिनेशन है कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आओ हो तो यमक अलंकार तो होगा, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ जो है वो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहां पर शब्दों के अर्थ जो है वो एक ही निकल रहे, समझ रहे हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ मनुष्य ही होगा और कोई सा दूसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा। और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ एक ही निकले तो वहां पर जो आपका अलंकार होगा वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अब आप बोलोगे सर अनुप्रास अलंकार में तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अरे भैया, अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और उसके बाद अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास। तो उसमें से एक है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन से, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, समझ रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाने पड़ते हैं। बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42। तो क्या हो जाएगा बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द? तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शारदा, दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहां पर देखो, तीन बेर और तीन बेर, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही। ये तीन बेर का मतलब है आपका फल और ये तीन बेर का मतलब है आपका रिपीटेशन, समझ रहे हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। तो बस एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही और अर्थ अलग अलग है, तो यहां पर यमक अलंकार होगा, समझ रहे हैं? इस तरीके से आप पहचान पाओगे। विस्मय स्थायी भाव है किस रस में? किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है? आप सभी को पता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? विस्मय होता है। यद्यपि मोहन मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब देखो, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। अगर आप देख पाओगे या आपने मेरे से वाक्य टॉपिक पढ़ा है तो आप आराम से बता सकोगे। और मैं शॉर्ट्स, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसमें मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी वीडियो ला करके। देखते जाओ अभी। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है, देखो यद्यपि से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, तथापि से जुड़ रहा, तो यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होगा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसके बराबर कोई ना हो,
तो ये आपको बताना है कि जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। जिसके बराबर कोई ना हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में बोलेंगे हम अनुपम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। बंदर का तत्सम रूप होगा आपका बानर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चरण कमल बंदो हरिराई में आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार आपको बताना है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर आपका, रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। तीन लोक से मथुरा न्यारी, दो ऑप्शन ये दिए, दो ऑप्शन ये दिए, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सबसे निराला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिथिलेश कुमारी जिन्हें किन्हें कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो मिथिलेश कुमारी जो है वो सीता जी को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमिजा भी इन्हीं को कहते हैं, जानकी भी इन्हीं को कहते हैं, रामप्रिया जनक सुता इन्हीं को कहते हैं। खड़क बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। खड़ी बोली का, नॉट खड़क बोली का, खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द, तो ये परिणामता हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, देखो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो यहां पर आपका अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते झड़ेंगे तो अलग होंगे, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो आपका अपादान कारक। विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो वैचारिक शब्द बन जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो और फिर बताओ। मेरी पांच बहनें और एक भाई, मेरी पांच बहनें और एक भाई, मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं, बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं। ठीक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द जो है वो किस संज्ञा में आएगा, बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। तो बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा में आएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ, मीनाक्षी का अर्थ, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी का अर्थ होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संपन्नता का विलोम शब्द आपको बताना है, संपन्नता का विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा, निर्धनता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विज्ञ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणमत कोटि का है, तो जैसा शब्द आपको बेसिकली देखा जाए ये विशेषण में देखने को मिलेगा, और ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और ठीक है। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लिटोरा शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका एरा प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द का शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 63, तो ये निही उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 64, तो अनुगत होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, तो आदि का शब्द अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से काटना का तत्सम शब्द आपको बताना है, काटना का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कर्तन जो है वो काटना का तत्सम शब्द होगा। रुपए फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति भरना है आपको, क्वेश्चन नंबर 67। रुपए खनकते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निशा का विशेषण रूप आपको बताना है,
निशा का विशेषण रूप नेस, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से चक्रपाणी में आपको समास बताना है। चक्रपाणी, समास विग्रह करो तो आपको खुद पता चल जाएगा। चक्रपाणी यानी कि चतुर्भुज चक्र है, जो चक्र धारण किए हुए हैं उन्हीं को तो बोलते हैं चक्रधारी, है ना। और जितने भी भगवान के नाम है सभी के सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। क्योंकि चक्रपाणी जो है वो विष्णु विष्णु शब्द, विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु जी भगवान है, तो इसलिए जितने भी भगवान के नाम है सभी के सभी बहुब्रीहि समास में आएंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च श्वास का संधि विच्छेद है? उत्त प्लस श्वास, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, व्यंजन संधि होगी। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 72 में? फा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निहि कलंक का संधि विच्छेद शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 73 में। निहि प्लस कलंक, तो इसका संधि शब्द क्या होगा? निष्कलंक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 74 में? जल्दी से बताओ। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नील गगन, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नील गगन का जब समास विग्रह करोगे तो नीला है जो गगन, उसी को तो बोलेंगे नील गगन। और जहाँ है जो की हिंदी निकलती है तो कर्मधारय समास होता है वहाँ, ठीक है। त्रिफला होगा नहीं, पतझड़ होगा नहीं, और गांव शहर होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं हम वीडियो में, तो उस लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।